ध्यान से देखो, ये कोई साधारण चींटी नहीं बल्कि बेहद हाई वाली चींटी है। इसके मारने के तरीके भी खतरनाक हैं और प्लानिंग उससे भी ज्यादा बड़ी। ये चुपचाप आपके खाने में छिप सकती है। अगर गलती से इसे खा लिया तो मुंह से तेज नीली रोशनी निकलती है और कुछ ही सेकंड में दिमाग जलकर इंसान की मौत हो जाती है। जब मीरा और उसकी टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें लगा कि नेहा की किसी ने हत्या की है, लेकिन राजेश को मामला संदिग्ध लगा। उसने जांच के लिए उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेने का फैसला किया। उधर विक्रम ने देखा कि बड़ी संख्या में चींटियां दुकान के बिजली के सॉकेट की तरफ बढ़ रही थीं। उसने उन्हें भी रिसर्च के लिए इकट्ठा कर लिया। अजीब बात ये थी कि सारी चींटियां एक ही दिशा में चल रही थीं। घबराहट में उन्होंने अचानक तेज इलेक्ट्रिक करंट भी छोड़ दिया। उसी वक्त शहर के कई ट्रांसफॉर्मर्स में धमाके होने लगे। सभी ट्रांसफॉर्मर्स मैग्नेटाइज हो गए और आसपास की धातु की चीजें उनकी तरफ खींचने लगी। विक्रम जब मौके पर पहुंचा तो उसे हवा में सल्फर जैसी गंध आई। तलाश करने पर उसे ढेर सारी मरी हुई चींटियां मिली। दूसरी तरफ राजेश को नेहा के फ्लूइड में भी एक चींटी मिली। अब विक्रम को यकीन हो गया कि इन सभी हादसों के पीछे यही चींटियां हैं। उसने राजेश से कहा कि सभी ब्लास्ट हुए ट्रांसफॉर्मर्स की लोकेशन मैप पर मार्क करो। हैरानी की बात ये थी कि सभी पॉइंट्स सीधी लाइन में जुड़ रहे थे। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर इस लाइन के आखिरी पॉइंट पर विस्फोट हुआ तो 1000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी जीव खत्म हो सकते हैं। अपनी थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए टीम तुरंत वहां पहुंची। सच में बड़ी संख्या में चींटियां वहां जमा थीं और तेजी से पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरफ बढ़ रही थीं। कुछ चींटियों ने कैमरास भी ब्लॉक कर दिए। क्रिटिकल मोमेंट पर आयशा ने तुरंत गोली चलाकर फायर एक्सटिंग्विशर को ब्लास्ट कर दिया ताकि चींटियों का रास्ता रोका जा सके, लेकिन चींटियों ने हवा में ही अपने शरीर जोड़कर एंट ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। मजबूर होकर विक्रम ने मैन्युअली स्विच ऑन किया। पार्टिकल एक्सेलरेटर से तेज करंट और शॉक वेव निकली और आखिरकार चींटियां खत्म हो गईं। टीम ने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक पता चला एक चींटी अभी भी आयशा के शरीर के अंदर जिंदा है। दिमाग को नुकसान से बचाने के लिए डॉक्टर मेहता ने फैसला किया कि इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे मारा जाए। राघव ने तुरंत स्विच दबाया। आयशा का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। 2 सेकंड बाद मीटर ने दिखाया कि चींटी अभी भी जिंदा है। उन्हें दूसरा शॉक देना पड़ा, लेकिन इस बार चींटी जैसे भड़क गई और शरीर के अंदर ही चार्ज जमा करने लगी। आयशा ने तीसरा शॉक देने को कहा, हालांकि इसमें जान का खतरा था। उसकी जिद पर तीसरा शॉक पूरे 5 सेकंड तक दिया गया।